चलिए भाई, आज हम देख रहे हैं जो हम तत्सम तद्भव पढ़ रहे थे, आज उनके हम क्वेश्चंस लगाएंगे, यानी कि क्वेश्चन को करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके अक्सर आते रहते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो एमपीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो। तो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में ए पानी, दूसरा बी जल, सी प्यास और डी क्या है प्यासा। तो तत्सम शब्द यानी कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो कि संस्कृत भाषा से हम एज इट इज आज भी यूज क्या है कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पानी, तो पानी तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने इसको बदल कर क्या है रूपांतरित किया है, यानी कि कुछ बदलाव करके जो हम शब्द यूज कर रहे हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं पानी तो हो नहीं सकता। दूसरा है जल, यानी कि आप देख रहे हैं जल हो सकता है। ठीक है, तीसरा है प्यास। ठीक है, तो जो शब्द हम आज आधुनिक जीवन में यानी कि आज दिनचर्या में जो यूज़ कर रहे हैं तो वो तो क्या है तद्भव शब्द होंगे। ओके, तो ये तो हमारा क्या है कैंसिल हो गया। एक तो ये नहीं हो सकता, एक तो ये नहीं हो सकता, दूसरा हमारा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तद्भव शब्द है। तीसरा हमारा डी प्यासा, ये भी हमारा क्या है तद्भव शब्द है क्योंकि हम जो शब्द रोज के डेली में बोल सकते हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आंसर कौन सा बचा हमारा, केवल केवल जल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बचा जल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष शब्द का प्रकार है, यानी कि वृक्ष जो शब्द है वो तत्सम है या फिर तद्भव है, ये पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वृक्ष, तो ऐसे शब्द जो कम यूज में लिए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर है, तो देख रहे हैं आप तद्भव ये हो नहीं सकता क्योंकि हम वृक्ष को क्या बोलते हैं पेड़ बोलते हैं। अगर पेड़ होता तो ये क्या आंसर होता इसका तद्भव होता। तो हम सीधा सीधा आंसर इसमें समझ पा रहे हैं। विदेशी शब्द है नहीं ये, क्योंकि ऐसे शब्द जो कि विदेशी भाषा से लिए गए हों तो वो भी नहीं दिख रहा है हमें। तो एक तो ये कैंसिल हो गया, दूसरा हमारा ये भी कैंसिल हो गया तद्भव। ठीक, देशज शब्द, देशज का मतलब होता है जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले जो शब्द होंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे आपके देशज शब्द कहलाएंगे। तो आपका ये भी गया, तो आपका एक ही आंसर बचा है, वो कौन सा बचा है, ये कौन सा शब्द है तत्सम शब्द है। क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्लियर है, कौन सा शब्द हमारा तत्सम नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें पूछा है नहीं है, इस शब्द को आप ढंग से पढ़िएगा नहीं तो आप आंसर आते हुए भी गलत लगा सकते हैं। तो पहला दिया है मित्र, दूसरा दिया है गृह, तीसरा दिया है घर और चौथा दिया है कौन सा अग्नि। तो आप देख रहे हैं इसमें तत्सम नहीं पूछा है, तत्सम नहीं पूछा है तो इसका मतलब तद्भव पूछा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं मित्र, यानी कि इसमें आधा वर्ण है। कैसा वर्ण है, स्वर रहित व्यंजन है। क्लियर, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ये गृह, इसमें भी क्या है आधा रा है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए आधा गा है यानी कि स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा बचा, घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तत्सम शब्द का सही उदाहरण कौन सा है। इसमें हमसे तत्सम शब्द पूछा है। क्लियर, तो देखिए आग, आग तो एक कैसा शब्द है तद्भव शब्द है। क्लियर है, अब देखिए आप अग्नि, अग्नि कैसा शब्द है, सॉरी घर देखिए पहले, घर कैसा शब्द है भाई तद्भव शब्द है। क्लियर, और यहां हम देख रहे हैं कि पखेरु और अग्नि, तो आप देख रहे हैं इसमें आधा वर्ण है। कौन सा वर्ण है, आधा वर्ण है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा क्योंकि हमसे तत्सम पूछा गया है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, यानी कि ये तत्सम रूप दिया हुआ है चंद्रमा, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है वो तद्भव पूछ रहा है। तो हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो समझ जाएं कि वो कौन सा शब्द है तद्भव शब्द है। तो वो हमसे तद्भव शब्द पूछना चाह रहा है। तो आप देखिए इसमें यहाँ अनुस्वार लगा है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ अनुस्वार लगा है ये भी नहीं हो सकता, यहाँ अनुस्वार लगा है ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही आंसर बच रहा है कौन सा, चांद। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आग, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आप देख रहे हैं ये तद्भव शब्द है, यानी कि अगर इसके तत्सम रूप बनाएंगे तो आपका सीधा सीधा दिखाई रहा है कौन सा होगा अग्नि। कौन सा होगा अग्नि, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता
और ये इसका पर्यायवाची है, तो हमको बिल्कुल वही देखना है जो इसका तत्सम रूप हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या है? कौन सा? माँ शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पहला दिया है मात्र, दूसरा दिया है माता, तीसरा दिया है मातिका और चौथा दिया है मातुल। तो आप देख रहे हैं डी कैसे भी नहीं हो सकता, मातिका ये भी नहीं हो सकता, है ना, माता, माता हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं जनरली, तो ये भी नहीं हो सकता। जो शब्द जनरल यूज़ करे जा रहे हैं वो सारे के सारे शब्द कैसे होंगे? तद्भव शब्द होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा एक ही आंसर बचा है, कौन सा? मात्र। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तद्भव है? क्लियर? तद्भव। तो आप देख रहे हैं मुख, अक्सर हम बोला करते हैं मुख, ठीक है, तो जो शब्द हम बोला करते हैं वो शब्द क्या है? तद्भव हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अच्छा तद्भव पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए मुख, मुख हम बहुत कम यूज में लेते हैं, हम इसकी जगह पे क्या लेते हैं? मुंह लेते हैं, ठीक है। बदन, तो ये भी शब्द क्या है? ये भी शब्द तत्सम है, ये भी शब्द क्या है? तत्सम है। और आनन, ये भी शब्द हमारा क्या है? तत्सम है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिन शब्द के ऊपर आपका चंद्र बिंदु आएगा वो शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो हमसे तद्भव ही पूछा है उसने, आंसर कौन सा हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पूछ रहा है कि बेटा शब्द का तत्सम रूप क्या है? बेटा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो देख रहे हैं पहला बालक, तो देखिए बालक नहीं हो सकता, ठीक है, बालक नहीं हो सकता। दूसरा आ जाइए पुत्र, इसको हम छोड़ रहे हैं। कुमार, कुमार भी नहीं हो सकता, ठीक है। डी है कौन सा? सुता। तो एक ही आंसर दिख रहा है हमारा, कौन सा? बेटा का कौन सा होगा? पुत्र, क्योंकि तत्सम रूप पूछ रहा है और आप देख रहे हैं इसमें आधा क्या है? त्रा है। क्लियर? तो आंसर कौन सा होगा? आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। पानी शब्द का तत्सम रूप क्या है? यानी कि हमको तत्सम बताना है पानी का। तो आप सीधा सीधा आंसर आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी हम पहले या दूसरे क्वेश्चन में इसकी बात कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं पाए, ये नहीं हो सकता। क्लियर? वारी, ये भी नहीं हो सकता। और तोय, ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा आंसर क्या दिख रहा है आपको? पानी का जल, क्योंकि जल हम बहुत कम यूज़ करते हैं और जो कम यूज़ में लाते हैं वही शब्द 99% आपके क्या हो सकते हैं? तत्सम हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।